हम मॉडर्न इतिहास का प्रश्न डाल रहे हैं जो आपकी टीचर की परीक्षा कल है, यानी परसों है। आज 23 है और जो जीएस पेपर है और इतिहास है, इससे अधिक इतिहास नहीं आएगा। 90% वही क्वेश्चन होगा जो अभी 150 से 200 क्वेश्चन में बोलूँगा। अगर इसको आप बार बार 2-3 बार सुन लीजिएगा तो समझिए कि परीक्षा इतिहास का एक भी क्वेश्चन नहीं छूटेगा, फुल गारंटी। बहुत बड़ा अनुभव इतिहास का। फर्स्ट क्वेश्चन हम 1857 से शुरू करते हैं। 1857 की क्रांति कब हुई थी? 1857 की क्रांति में बिहार का नेतृत्व किसने किया था? तो बाबू वीर कुंवर थे। बिहार में 1857 की क्रांति कहाँ से स्टार्ट हुई थी? रोहिणी से। बाबू वीर कुंवर सिंह क्रांति का नेतृत्व कहाँ से किए थे? तो जगदीशपुर से किए थे। झांसी की रानी किस युद्ध में मारी गई थी? तो झांसी की रानी कालपी की युद्ध में मारी गई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन हम चलते हैं कांग्रेस की स्थापना। कांग्रेस की स्थापना कब हुआ था? 28 दिसंबर 1850 से। कांग्रेस की स्थापना का समय कहाँ रखा गया था मीटिंग का? तो पूना में। पूना में प्लेग फैल गया जिसका चेंज कर दिया गया। नेक्स्ट क्वेश्चन है कितने सदस्य भाग लिए थे? तो 72। अध्यक्ष कौन थे? तो WC बनर्जी। उस समय गवर्नर कौन था? तो लॉर्ड डफरिन। आज़ादी के पहले 3 महिला अध्यक्षा कौन बनी? 1917 एनी बेसेंट, 1925 सरोजिनी नायडू, 1933 लेनी सेनगुप्ता। 1917 में जो एनी बेसेंट बनी और प्रथम महिला कांग्रेस की अध्यक्षा बनी थी कलकत्ता अधिवेशन में। अब प्रथम भारतीय महिला कांग्रेस की अध्यक्षा बनी सरोजिनी नायडू कानपुर अधिवेशन में और 1933 में लेनी सेनगुप्ता। नेक्स्ट क्वेश्चन बिहार में कांग्रेस का सम्मेलन कब हुआ? 1912 में हुआ था। RN मधोलकर, बांकीपुर पटना। 1922 में हुआ था गया बरही CR दास और 1940 में अबुल कलाम आजाद। कांग्रेस का सबसे युवा अध्यक्ष बने अबुल कलाम आजाद। कांग्रेस का प्रथम मुस्लिम अध्यक्ष बने बदरुद्दीन तैयबी। कांग्रेस का प्रथम अंग्रेज अध्यक्ष बने जॉर्ज यूले। कांग्रेस का पहले नाम क्या था? तो राष्ट्रीय संघ। किसके सुझाव पर कांग्रेस रखा गया? तो दादा भाई नौरोजी। इसके अब महत्वपूर्ण अधिवेशन पर चर्चा करते हैं। 1905 बनारस में हुआ था कांग्रेस का अधिवेशन। 1906 आपको दादा भाई नौरोजी थे और कलकत्ता में था। अब पहली बार स्वराज शब्द का प्रयोग किसने किया था? तो दादा भाई नौरोजी। देखिए स्वराज शब्द का प्रयोग दादा भाई नौरोजी ने किया था और स्वराज मेरा जन्म से अधिकार किसने कहा था? बादल ने रखा। 1907 सूरत रास बिहारी बोस बने थे। इसी ढंग से आपको समझिए 1920 कांग्रेस का 2 अधिवेशन हुआ था 1920 में। एक थे राघव चटियार थे, एक थे नागपुर में जो हुआ था कांग्रेस का अधिवेशन लाला पतरा थे। 1924 में कांग्रेस का अधिवेशन हुआ था, गांधी ने नेतृत्व किया था कर्नाटक बेलगांव में। इसके 1926 में आयंगर साहब थे, गुवाहाटी में हुआ था और पहली बार कांग्रेस में क्या कहा था? खादी ड्रेस पहनी। जितने भी कांग्रेस सदस्य थे खादी ड्रेस पहनने की बात की गई थी। कहा? 1926 में। आगे बढ़ते 1929 पंडित जवाहरलाल नेहरू प्रथम बार स्वराज शब्द का मान किया गया था 1929 में। यह अधिवेशन हुआ था रावी नदी के तट पर। 1931 कराची सरदार वल्लभ भाई पटेल पहली बार गांव में कांग्रेस का सम्मेलन हुआ। 1937 में फैजपुर में हुआ था। इस कांग्रेस अधिवेशन की अध्यक्षता किसने किया था? पंडित नेहरू। आज़ादी के समय कांग्रेस के अध्यक्ष कौन थे? तो JB कृपलानी। इससे फालतू कांग्रेस के अध्यक्ष आपको नहीं पूछे जाएंगे, फुल गारंटी। इसके बाद हम मुख्य जो घटना बिहार हुआ था भारतीय स्वतंत्रता सेना उस पर चर्चा। पहली बार बंगाल विभाजन 16 अक्टूबर 1905। गवर्नर लॉर्ड कर्जन 16 अक्टूबर को क्या मनाया गया? बंगाल का शोक दिवस मनाया गया। बंगाल विभाजन 16 अक्टूबर 1905 में।
स्वदेशी आंदोलन चलाया गया था 1906 में। फिर आगे बढ़ते हैं 1911 में चर्चा करते हैं दिल्ली दरबार क्या उधर हुआ था, और दिल्ली दरबार में कौन आए थे? लॉर्ड हार्डिंग द्वितीय। लॉर्ड हार्डिंग द्वितीय के काल में कौन किसका आगमन था? इंग्लैंड का राजा जॉर्ज और पंचम की अगवानी के लिए दिल्ली में दरबार हुआ था। दिल्ली दरबार में रविन्द्रनाथ टैगोर ने अपनी मुखार बिंदु से जन गण मन अधिनायक गाया था। जनगण मन रविन्द्रनाथ टैगोर ने 2 देश का राष्ट्रीय गान लिखा, एक था बांग्लादेश अमार सुनार बंगला, और एक था आपको राष्ट्रीय गान भारत का जनगण मन अधिनायक है। जनगण मन अधिनायक गाने में कितना समय लगता है? 52 सेकेंड। जब इसको हम संक्षिप्त रूप में जनगण मन गाते हैं तो 20 सेकेंड लगता है। और जनगण मन को अंग्रेजी में रूपांतर द मॉर्निंग सॉन्ग के नाम से रविन्द्रनाथ टैगोर ने किया था। बंगाल विभाजन को रद्द किया गया था, बिहार एक अलग प्रांत बना था, इसी में घोषणा किया गया था दिल्ली दरबार में। और दिल्ली दरबार में यह भी घोषणा किया गया था अब भारत की राजधानी कलकत्ता से दिल्ली होगी। और 1912 में एक क्वेश्चन पूछता है कि भारत की राजधानी कलकत्ता से दिल्ली कब स्थापित की गई? 1911, 12, 16, 14। लड़के 11 मार देते हैं, लेकिन आंसर क्या होगा? 1912 में। नेक्स्ट क्वेश्चन, प्रथम विश्व युद्ध हुआ था 1914 से लेकर 18 तक। इसके बाद प्रथम युद्ध के काल में अंग्रेजों ने गांधी जी को कहा था कि भारतीयों को आह्वान कीजिए कि सिपाही में भर्ती हो। गांधी के कहने पर बहुत सारी युवाएं भारतीय सिपाही में भर्ती हुआ था। गांधी को उपाधि दिया गया था रिक्रूटिंग सर्जन। घटना घटती है 1917, चंपारण सत्याग्रह, तिनकठिया प्रथा समाप्त। गांधी जी कहाँ हुए थे? लखनऊ में। अनुरोध कौन करने गया? राजकुमार स्वरूप। राजकुमार स्वरूप कहाँ था? चंपारण का जमींदार था। चंपारण सत्याग्रह कहाँ से शुरुआत हुआ? वेस्ट चंपारण में गांव है भीतरवाहा, ये बीपीएससी का क्वेश्चन पूछा गया है। चंपारण सत्याग्रह क्या था? 20 कट्ठा में नील की कथी। और चंपारण सत्याग्रह क्या हुआ? अंत में सफल हुआ। चंपारण सत्याग्रह के बाद अहमदाबाद मजदूर मिल आंदोलन। अहमदाबाद मजदूर मिल आंदोलन कब हुआ? 1918 में। इस आंदोलन में गांधी ने सर्वप्रथम किसका प्रयोग किया था? अनशन का प्रयोग किया था। अब आइए रॉलेट एक्ट, ये क्वेश्चन पूछता है जो मुख्य क्वेश्चन आपको टीचर में पूछे जाएंगे ऑब्जेक्टिव, उसी पर मैं चर्चा करता हूँ, विस्तार से नहीं। रॉलेट एक्ट कब लाया गया? 1919 में। रॉलेट एक्ट क्या था? एक काला कानून था। इसके विषय में कहा गया है न अपील, न वकील और न दलील। रॉलेट एक्ट के विरोध किसने किया था? विरोध का नेतृत्व किसने किया था? सत्यपाल सिंह और डॉक्टर किचलू। सत्यपाल सिंह और डॉक्टर किचलू को कहाँ डाल दिया गया? जेल में डाल दिया गया। इसके बाद कौन सी घटना घटी? जलियांवाला बाग। जलियांवाला बाग कांड कब हुआ था? 13 अप्रैल 1919। 13 अप्रैल को कौन सा पर्व मनाया जाता है पंजाब में? बैसाखी का पर्व। गोली चलाने का आदेश किसने दिया था? विकल्प रहेगा जनरल ओडायर और माइकल ओडायर। बीपीएससी से के क्वेश्चन पूछे गए थे, लड़के जनरल ओडायर मार कर चले आए थे, गलती दिया था बीपीएससी। एनसीईआरटी में लिखा है माइकल ओडायर, याद रखेगा। अगर जनरल ओडायर रहे और माइकल ओडायर रहे तब क्या आंसर मारेंगे? माइकल ओडायर, याद रखेगा। माइकल ओडायर 20 वर्ष के बाद केगस्टन हॉल में जब भाषण देने जा रहा था तो गोली किसने मारी? उद्धम से। हो गया। जलियांवाला बाग कांड के लिए कौन सी कमेटी गठन किया? हंटर कमेटी। भारतीय ने कौन सी कमेटी किया? मदन मोहन मालवीय कमेटी। जलियांवाला बाग कांड खत्म हुआ। आगे आइए, असहयोग मूवमेंट। असहयोग मूवमेंट कब स्टार्ट हुआ? 1 अगस्त 1920। असहयोग मूवमेंट के दिन कौन भारतीय नेता मरे थे जो स्वतंत्रता संग्रामी थे? बाल गंगाधर तिलक। असहयोग आंदोलन क्यों बंद करना पड़ा? चौरा चौरी कांड। चौरा चौरी कांड क्यों हुआ? एक किसान नेता थे भगवान अहिर, जिसको पुलिस ने लाठी की मार से मारते मारते मार दिया। आंदोलन उग्र हुआ और चौरा चौरी थाना को जला दिया गया। 22 सिपाही को जिंदा उसमें जोक दिया। तो क्वेश्चन उठता है चौरा चौरी कांड कब हुआ? 5 फरवरी 1922। गांधी ने आंदोलन को क्या कर दिया? बंद करने की घोषणा किया। पूर्ण रूपेण असहयोग आंदोलन कब बंद हुआ? 12 फरवरी 1922।
फिर आता है स्वराज पार्टी। स्वराज पार्टी का गठन कब हुआ? 1923। स्वराज पार्टी का गठन किसने किया? तो मोतीलाल नेहरू और श्री आजाद। स्वराज पार्टी का आता है काकोरी कांड। काकोरी कांड कौन किया था? HSRA के जुड़े हुए सदस्यों ने, हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिक एसोसिएशन के जुड़े हुए सदस्यों ने काकोरी कांड किया था। काकोरी कांड कब हुआ था? 1925 में। काकोरी कांड क्या था? तो रेल डकैती किया था। काकोरी कांड समझ गए। काकोरी कांड के बाद आइए गोलमेज सम्मेलन। गोलमेज सम्मेलन 3 बार हुआ था। 1930 में हुआ था, 1931 में हुआ था और 1932 में। तो क्वेश्चन पूछता है किस गोलमेज सम्मेलन में गांधी ने भाग लिया था? गांधी ने द्वितीय गोलमेज सम्मेलन में भाग लिया था। अब आता भगत सिंह, राजगुरु, सुखदेव। भगत सिंह को किस कांड के लिए फांसी दिया गया था? तो शानदार सत्याकांड। भगत सिंह की फांसी कब दी गई थी? तो 23 मार्च 1931। भगत सिंह की फांसी सुनाने वाला जज का नाम क्या था? तो हेल्टा। भगत सिंह फांसी के पहले किसके पुस्तक पढ़ रहे थे? तो लेनिन का। लेनिन कौन था? रूस के क्रांतिकारी का जनक था। रूसी क्रांतिकारी कब हुआ? घटना कब हुआ? 1917 में। हो गया। तो भगत सिंह, राजगुरु और सुखदेव को फांसी कब पड़ा था? 23 मार्च 1931। किस कांड के कारण? शानदार सत्याकांड के कारण। भगत सिंह किसके साथ मिलकर नेशनल असेंबली में खाली बेंच पर बम फेंके थे? बुटकेश्वर दत्त के साथ। कब इसने बम फेंका था? तो 1929। हो गया। हम सविनय आंदोलन चाहते हैं। सविनय आंदोलन कब स्टार्ट किया गया? तो अब 12 मार्च 1930। इसको क्या कहा जाता है? दांडी मार्च कहा जाता है। ये कहाँ से चला? साबरमती से दांडी तक। कितना दिन हुआ? या 24 दिन हुआ। गांधी के गिरफ्तार करने पर आंदोलन का नेतृत्व किसने किया? तो अब्बास तैयब की। इसमें कितने सहयोगी थे? 78 और प्लस 1 गांधी जी। 78 सहयोगी और प्लस 1 गांधी जी। दक्षिण भारत में तिरुचिरापल्ली से बद्रायन तक नमक सत्याग्रह आंदोलन का नेतृत्व किसने किया था? तो सी राजगोपालाचारी, चक्रवर्ती राजगोपालाचारी। नेक्स्ट क्वेश्चन। बानरी सेना, बच्चों ने बानरी सेना, औरतों ने मंजरी सेना का गठन किया था। किस आंदोलन के दौरान? तो सविनय आंदोलन के दौरान। अब आइए भारत छोड़ो। भारत छोड़ो आंदोलन का जो नारा डू एंड डाई दिया था, किसके सुझाव पर गांधी ने डू एंड डाई शब्द का नारा दिया था? तो मेहर यूसुफ अली। याद रखिएगा, मेहर यूसुफ अली। यह नारा कहाँ से दिया? बॉम्बे के ग्वालियर टैंक मैदान से। करो और मरो। किस ऑपरेशन के तहत गांधी और देश के बड़े बड़े नेता को गिरफ्तार कर लिया गया? ऑपरेशन जीरो आवर। देश की आज़ादी कब हुई? 15 अगस्त 1947। पाकिस्तान कब आज़ाद हुआ? 14 अगस्त 1947। पाकिस्तान के प्रथम प्रधानमंत्री कौन थे? लियाकत अली खान। और पाकिस्तान के प्रथम राष्ट्रपति कौन थे? मोहम्मद अली जिन्ना। भारत के प्रथम प्रधानमंत्री कौन थे? पंडित नेहरू। और भारत के प्रथम राष्ट्रपति थे डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। राजेंद्र प्रसाद का जन्म कब हुआ था? 3 दिसंबर 1884। कहाँ पर हुआ था? तो सारण जिले के जीरादेई गांव में। लगभग हम 100 से ऊपर अधिक क्वेश्चन को मैंने बोला। आप इसको 2-3 बार सुन लीजिएगा। मुख्य क्वेश्चन के घटनाक्रम आपको याद आ जाएगा। फिर हम गवर्नर जनरल पर रात्रि में फिर डाल देंगे। हम गवर्नर जनरल जितने भी वायसराय है उसमें मुख्य घटना है उसके विषय में चर्चा कर देंगे। लेकिन एक बात और इसमें, एक होता है बारदौली सत्याग्रह 1928 में। बारदौली सत्याग्रह का नेतृत्व किसने किया था? सरदार वल्लभ भाई पटेल। सरदार वल्लभ भाई पटेल को सरदार की उपाधि किसने दिया? तब बारदौली के महिलाओं ने। फिर विनोबा भावे पर आइए। विनोबा भावे ने कौन आंदोलन का स्टार्ट किया था? तब भूदान आंदोलन। भूदान आंदोलन का स्टार्ट कहाँ से किया गया था? आंध्र प्रदेश के पोचमपाद जिले से विनोबा भावे ने भूदान आंदोलन का स्टार्ट किया था। फिर चले आते हैं राजा राम मोहन राय। राजा राम मोहन राय पर एक क्वेश्चन पूछता है, 2 क्वेश्चन। ब्रह्म समाज की स्थापना किसने किया? राजा राम मोहन राय। ब्रह्म समाज की राजा राम मोहन राय स्थापना कब किया था? 1828। राजा राम मोहन राय ने लॉर्ड विलियम बेंटिक से मिलकर किस प्रथा को अंत किया था? सती प्रथा। सती प्रथा है क्या? सती प्रथा है अगर किसी पुरुष मर जाता था तो उसकी पत्नी अगर जवान भी है तो जबरदस्ती उसको सतीता पर बैठा दिया जाता। सती प्रथा किस वर्ग में अधिक प्रचलित था? उच्च वर्ग में सती प्रथा अत्यधिक प्रचलित था। इसी ढंग से
अब अगला क्वेश्चन, रामतीर्थ परमहंस के शिष्य कौन थे? जब विवेकानंद के बचपन का नाम क्या था? नरेंद्र। तो एक ढंग से आपको क्वेश्चन जो कुछ मॉडर्न इतिहास का जो नज़र में मोटा मोटी क्वेश्चन जो है, इसको आप निश्चित रूप से देख लेंगे और इसको शेयर भी करेंगे ताकि अन्य बच्चे को फायदा होगा। ये नहीं कि अपने पास रख लीजिए, उनके पास शेयर मत कीजिए। अगर 2 क्वेश्चन भी लड़ जाएगा तो एक क्वेश्चन से लड़के पास और फेल होते हैं, नेगेटिव मार्किंग नहीं है। परीक्षा दीजिए। जय हिंद, जय भारत।